ब्रज से आए हुए कृष्ण को बहुत समय व्यतीत हो गया। मथुरा से द्वारिका आ गए, द्वारिका में विवाह हो गए। अब कृष्ण की पटरानियों ने नारद से पूछा कि नारद जी, हमारी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है, हमारे प्रेम में ऐसी क्या त्रुटि है जो आज भी रहता कृष्ण द्वारिका में है पर रात को स्वप्न में बोलता है राधा राधा राधा। ब्रज की गोपियां, उनका भाव कभी कृष्ण के दिल से जाता ही नहीं। क्यों? क्या कमी है हमारी भक्ति में? नारद जी इन पटरानियों को सांत्वना देते हैं, चिंता का विषय नहीं। देखो, मैं जाऊंगा, कृष्ण से पूछूंगा और उसको उत्तर देना पड़ेगा। क्यों इन पटरानियों से ज्यादा आज भी तुम ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हो? गए नारद कृष्ण के कक्ष में, कृष्ण के महल में, और जैसे नारद जी ने प्रवेश किया है महल में तो भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। नारद ने पूछा क्या हुआ? कृष्ण ने कहा कि नारद, आज स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमारे सर में बहुत देर से पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। क्यों प्रभु, कुछ दवाई औषधि? बोले ना ना ना, ये दर्द औषधियों वाला दर्द नहीं है, इसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु क्या चाहिए? बोले इसको ठीक करने के लिए हमको हमारे किसी भक्त के चरण की रज चाहिए, उस रज को मस्तक पर लगाऊंगा तो ये पीड़ा खत्म होगी। नारद जी ने कहा तो चिंता की क्या बात है, आप पहले बता देते, आपके इतने भक्त हैं, मैं किसी से भी ले आता। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, किसी और भक्त के पास जाने की क्या आवश्यकता, नारद से बड़ा मेरा और कौन भक्त हो सकता। तो नारद जी आप अपने चरणों के नीचे से उठाइए थोड़ी सी मिट्टी, रज, और हमारे माथे पर लगा दीजिए। नारद जी ने कहा राम 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 प्रभु, क्या बोल रहे हैं आप? हम जैसे पापियों की चरण की रज आपके माथे पर लगेगी तो आप जानते हैं हमको कितना पाप लगेगा। आप कहाँ हम जैसे मूर्ख अज्ञानी लोग, ना ना प्रभु, हम ये अपराध हम नहीं करेंगे, पर आप चिंता बिल्कुल ना करिए, हम जाते हैं अभी किसी और से ढूंढ के पूछ पाछ के ले आते हैं। नारद जी बाहर गए, पटरानी खड़ी थी, पूछ रही है क्या बोला भगवान ने, क्या उत्तर दिया भगवान ने? नारद जी बोले उत्तर तो बाद में बात करेंगे, पहले भगवान की पीड़ा को दूर करना, चरण की रज चाहिए। और अभी अभी तुम कह रही थी हम भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, उनकी बड़ी भक्त हैं, तो लाओ दो चरण रज। तो पटरानियां भी वही बोली जो नारद जी बोले, अरे ना 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 ना, हम कहाँ, हमको तो नरक में जाना पड़ेगा, अपराध लगेगा, पाप के भागी बन जाएंगे। नारद जी दुनिया के सब भक्तों के पास गए, कोई तो दे दे थोड़ी बहुत, सबने वही कहा नहीं नहीं नहीं, ये अपराध हमसे थोड़ी हो पाएगा, भगवान की हम तो पूजा करते हैं, उनके माथे पर रज कैसे लगा सकते हैं। और जब नारद जी सब जगह से थक गए, हार गए, तब पहुंचे वृंदावन। वृंदावन यमुना की धारा बह रही है और उस यमुना के घाट पर सारी गोपियां अपने अपने घड़ा लेकर के जल भरने आई हैं। सुबह आ जाती थी गोपी यमुना के किनारे, जल भरना तो बहाना था, असल में उस घाट पर बैठ कर के गोपी हर रोज आपस में कृष्ण की चर्चा किया करती थी।
आज क्या हुआ, आज हमारे सपने में कृष्ण आए। सब अपना स्वप्न बताती थी, आज हमने सपने में ये देखा वो देखा। भक्त कौन है? भक्त की असली पहचान यही है, जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो। ये दो ही काम होते हैं उसके पास। सबके साथ बैठा होगा तो भगवत चर्चा करेगा, भक्ति की बारे में बातें करेगा। अकेला होगा तो कृष्ण से बातें करेगा। तो सारी गोपी बैठी थी, चर्चा कर रही थी, आज ऐसा हुआ, आज वैसा। नारद जी को देखा, आहा, खुशी में आनंद में नाचने लगी। नारद मतलब सूचना कोई आई है, कुछ सूचना आई है मथुरा से। आइए आइए नारद जी पधारिए, प्रणाम गुरुदेव, कहिए, बताइए कैसा है हमारा कृष्ण? आनंद में तो है, सुखी तो है। नारद जी ने कहा कि गोपी ना, बड़ी दुखद खबर है, और उसी के समस्या के समाधान के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अभी फिलहाल तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और माथे में बड़ी पीड़ा है, और उस पीड़ा को दूर करने को रज चाहिए, पर कोई देने को तैयार ही नहीं है, कोई देना ही नहीं चाहता। तो कुछ सब जगह से हार थक के तुम्हारे पास आया हूं, अंतिम आशा लेके। गोपी ने जैसे सुना तो एक दो नहीं, जितनी वहां खड़ी थी सारी गोपियों ने अपने चरणों से थोड़ी थोड़ी रज उठा के नारद जी को दे दी। जाइए नारद जी, कृष्ण के माथे पर लगा दीजिए, जल्दी जाइए, बात बाद में करेंगे, पहले जाइए आप। नारद ने कहा, गोपी जा रहा हूं, पर एक बात बस पूछना चाहता हूं कि तुम जो गोपियां हो, तुम जानती हो हम बहुत साधारण जीव है और वो भगवान है। क्या तुमको जरा भी डर नहीं लगता कि अपराध होने का, पाप का, नरक का, क्या बिल्कुल डर नहीं लगता? तब गोपियों ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा कि नारद, हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु उपरांत हमें नरक भी जाना पड़ा इस अपराध के लिए, तो हम नरक जाने को एक बार नहीं 100 बार तैयार हैं, लेकिन बस कृष्ण सुखी हो जाए, कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाए, उसके सुख में हमारा सुख है। अगर उसकी पीड़ा दूर करने के लिए हमें नरक जाना पड़े, तो हमारे लिए वो नरक भी स्वर्ग के समान है। हमें ये लगेगा कि हम यहाँ नरक आई तो हैं, पर कृष्ण को सुख दे करके आई, आनंद दे करके आई। यही भाव होता है एक भक्त का, एक प्रेमी का। आप हम सभी यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। आज कथा का 7वां दिन है। भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना करिए कि प्रभु, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में आपके सुख के अलावा कोई दूसरा भाव कभी प्रकट ना हो, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर कर दीजिए। नारद जी ने जाके रज दी पटरानियों को, लेकिन रज लगाने से पहले देखा तो जो भगवान अभी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वो एकदम शांत बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट। नारद ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, ठीक हो गए? बोले, ठीक होने की जरूरत है, हम बीमार थे ही कब, कुछ नहीं हुआ था हमको। ये जो बाहर खड़ी है ना 16,000, ये पूछ रही थी ना कि क्यों कृष्ण आज भी हमसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हैं।
जाके कह दे, ये कारण है उसका, ये कारण है कि इन ब्रज के लोगों को मेरे सुख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। एक ही उद्देश्य, तत्सुखे सुखित्वम। जब उद्धव ब्रज में आए, उद्धव ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो पूरा दिन? ब्रजवासियों से पूछा आप क्या काम करते हो? तो सब ने एक ही उत्तर दिया, हम बस बैठ कर के अपने कृष्ण को याद करते हैं, यही काम है हमारा, यही धंधा है हमारा। ये ब्रज पागल था कृष्ण के लिए। ना कृष्ण नाम के आगे इनको कुछ दिखाई देता था, ना कृष्ण के आगे इनका कोई जीवन था ही नहीं। और उसी ब्रज में एक प्रेम की धारा बहती थी, बहती है, और उसी प्रेम की धारा का नाम है श्री राधा। वो श्री राधा चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा हो, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, 2 दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है? 2 ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा, कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या
दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा। इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे। पर मैं ये भी जानता हूं, मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी। लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा सुनता, नाम सुनाई देता था, तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम, मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा। उस बात पर विश्वास है हमें।
और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए, पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया। पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था। ऐसा प्रेम ब्रज के लोगों में, राधा रानी में। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम। दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार, कृपा की भंडार, नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण, रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना, कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर, जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने है राधा। पीड़ा मेरा जाने, या जाने वो राधा, राधा। प्रेम की